जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 12 नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे पीडीएफ है जो आपको एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता केवी महादेवन जो है, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। केवी महादेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता केवी महादेवन, जो जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। किसे? केवी महादेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हिमाचल जो है हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इनमें किस और नाम से जानते हैं? तो इसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यक्षगान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यक्षगान के लिए उनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चिंतानी रामचंद्र हेगड़े का संबंध किससे है? तो यक्षगान से संबंधित है। नेक्स्ट है, आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? तो आपका गर्दन में सूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत है आपका गर्दन में सूजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा कथन सही है वो हम देख लेते हैं कि ऊर्जा, यहाँ पे बातें देखा जाता हूँ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर का होता है, जो कि आपका गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है तो वो देख लेते हैं। ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों के से सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है, आपका सही है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, यानी फूड वेब के रूप में जानते हैं, या खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक जो है पोषी स्तर बनाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बाकी आपका बीच वाला जो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में आपका विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी दूध में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कौन सा है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका एसएलआर का फुल फॉर्म हो जाएगा, एसएलआर। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव की शुरुआत किया है? तो संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी की अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो 2010 में किया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो 2010 में पहली बार किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भाग 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने एसपीवी को स्वीकृति दी, जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण व्यवसाय का निजीकरण करेगा? तो आपका दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का करेगा। तो ये आपका दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है? तो ये आपका 7 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल WHO डे हो जाएगा। कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है? तो 7 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन, ये किसका लिखा गया? तो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है। तो द मैन हु मेड एलिफेंट डांस बाय कुरियन, ये आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन की श्रव्य आत्मकथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अनफिनिश्ड निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा। तो अनफिनिश्ड जो है आपका किसका आत्मकथा है? तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा का है। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, व्हाट डज एन सिग्निफाई इन द फॉर्मूला 2n²। जो फॉर्मूला होता है 2n² में एन का मतलब क्या होता है? एम जो होता है आपका द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो भी सेल होता है यानी के सेल, एल सेल, एम सेल, वो उसका बताता है, नंबर बताता है। नेक्स्ट है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रोअर अनु रानी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अनु रानी क्या है? इनका संबंध है आपका जेवलिन थ्रो से और जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र नाद स्वरन से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। ठीक है, तो शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र का संबंध किससे? नाद स्वरन से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो नाद स्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो बिरजू महाराज को जाना जाता है। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किसी प्रथम शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बिरजू महाराज का संबंध याद रखिएगा किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो आपका 1.5 वोल्ट होता है। तो प्रारंभिक वोल्टेज का होता है आपका 1.5 वोल्ट। फिर से देखिए, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज होता है आपका 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है? तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है? तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो एस अगेंस्ट ऑड जो आपका सानिया मिर्जा का है। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो सानिया मिर्जा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की प्रतिनिधि है? तो मणिपुरी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? मणिपुरी डांस की प्रतिनिधि है। याद रखिएगा कि निर्मला मेहता का जो संबंध है आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपने पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो 1941 में किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो 1941 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? तो ये थे आपके डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? तो आपका डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मद्रास में 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 द्वारा के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था? तो आपका पश्चिम बंगाल रहा था। तो याद रखिएगा कि NCRB के अनुसार जो है आपका 2020 के अनुसार जो आपका महिलाओं के खिलाफ जो दर्ज किए गए अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर थे आपका पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। उससे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट PDF दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।